हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से शुरू हुई सियासी उठापटक में भले ही नरमाई नजर आ रही हो, लेकिन इसके बाद से लगातार प्रदेश में सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस के बागी विधायक एक दूसरे पर तंज के बाण छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पर भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नेताओं के बीच चल रही बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण और हिमाचल की संस्कृति के विरुद्ध बताया। हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के नेता बौखलाहट में आकर एक दूसरे पर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता इन एक दूसरे को जानवरों और जीव जंतुओं की संज्ञा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के लोग चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति झूठे केस बना रहे हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आज स्थिति पूरे देश में ऐसी है कि पार्टी के सभी बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। इसी दौरान बलवीर वर्मा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आज़ाद और रीता बहुगुणा जैसे नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी के सभी बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में 3 कार्यकारी अध्यक्षों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और भाजपा में शामिल हुए हैं। इस दौरान बलवीर वर्मा ने मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि सर्वोच्च पद पर बैठे मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के चुनाव प्रतिनिधियों को भेड़ बकरियों की संज्ञा दे रहे हैं। और देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन प्रदेश अध्यक्षा रीता बहुगुणा ने कांग्रेस छोड़ी। जम्मू कश्मीर के और भारत के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी। और हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के 3 कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्षों ने कांग्रेस छोड़ी, जिसमें कांगड़ा के विधायक पवन काजल जी है और हर्ष महाजन जी है। अभी हाल ही में राजेंद्र राणा जी ने छोड़ी है। और कांग्रेस पूरे देश के अंदर 2004 से 2014 के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ था, अच्छे लोग, नियतर नीति जिनकी साफ थी, उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है या अलग पार्टी बनाई है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा था। पूरे देश को कांग्रेस ने दोनों हाथों से लूटा था। आज प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों के अगेंस्ट केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं। जैसे मुगल जब आए थे, मुगलों ने जैसे हिंदुस्तानियों को प्रताड़ित किया था, उसी तरह ये भी हमारे को प्रताड़ित कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को प्रताड़ित कर रहे हैं। पर ये सरकार कुछ दिन की है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ये सरकार अल्पमत में है और षड्यंत्र के माध्यम से सरकार बच गई। नहीं तो विधानसभा के अंदर अगर 15 विधायकों को निष्कासित ना करती तो सरकार गिर गई थी। षड्यंत्र कब तक चलेगा? सरकार गिरनी तय है। हमारी मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग है कि आप अल्पमत की सरकार को मत चलाएं। हिमाचल प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप है। हिमाचल प्रदेश की जनता विकास के लिए तरस रही है। आपके झूठे वायदे, आपने जो डीनोटिफाइड इंस्टीट्यूशन किए हैं, इससे हिमाचल प्रदेश की जनता और चुने प्रतिनिधि बहुत ही अपने आप को प्रताड़ित समझ रहे हैं। जिस विधायक को एसडीएम ने शपथ लाई, इलेक्शन कराया, वो एसडीएम ऑफिस आपने बंद किया। जहां विधायक और चुने प्रतिनिधि इलाज करने हॉस्पिटल में गए, वही हॉस्पिटल आपने बंद कर दिए। इसलिए हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा रोष है और कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। अभी जो बात चल रही है कि कुछ विधायकों पर यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, क्या कहना? झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। जो अधिकारी झूठे मुकदमे और झूठे एलिगेशन लगाने में सरकार के साथ मिलीभगत कर रहे हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उस पर संज्ञान लेगी और कांग्रेस सरकार बिल्कुल बखलाई हुई है। सुबह कभी कुर्सी किसी के हाथ में लगती है,
12 बजे किसी के हाथ में और शाम को किसी के हाथ में चली जाती है। फिर दिल्ली से बड़े नेता आते हैं, फिर कुर्सी को पकड़कर किसी को संभालते हैं। ये कांग्रेस के अंदर ये कुर्सी का खेल चला है। इसमें कांग्रेस के माननीय मंत्री रोकर बाहर आते हैं। इस तरह से कांग्रेस के विधायक मंत्रियों को रुलाया जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरा हिंदुस्तान जानता है, आज पूरा विश्व जानता है, जिस नियत और नीति और ईमानदारी से देश के अंदर जनता की सेवा कर रही है। ये कांग्रेस की संस्कृति है, ये कांग्रेस के अंदर होता है। वो ये शायद ये सोचते हैं कि जो हमारी पार्टी के अंदर होता है हम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी यही करती होगी, पर ना हमारी ये संस्कृति है, ना हमारी परंपरा है, ना हम ऐसा कार्य करती है। प्रवीण वर्मा जी, लगातार भाजपा ये कह रही है सरकार अल्पमत में है, बहुमत तो आपके पास भी नहीं है। कांग्रेस ने जिस तरह से एक षड्यंत्र के माध्यम से 15 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी से के विधानसभा से निष्कासित किए थे, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इन्होंने ये किया था। अगर उस दिन ये षड्यंत्र ना करते तो सरकार उस दिन बजट पास के टाइम में हिमाचल प्रदेश की सरकार गिर गई थी। और उसके बाद दूसरा षड्यंत्र किया, अपने पार्टी के ही 6 विधायकों को उनका सदस्यता ही रद्द कर दी। ये एक हिमाचल प्रदेश की संस्कृति परंपरा ऐसी नहीं है, पर ये बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, सत्ता को पकड़ कर रखने के लिए ये जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये कुछ दिन के लिए है। कुछ दिन के बाद सारे राजनीति के बादल छट जाएंगे।